प्रिय विद्यार्थियों, आशा है लॉकडाउन के इस दौर में घर पर रहकर आप अध्ययन कर रहे होंगे और हम अपने वीडियोज़ में एक श्रृंखला चला रहे हैं जो कि जोड़ बाकी गुणा भाग में होने वाली छोटी छोटी गलतियों के कारण आगे जाकर हमें परेशानियां देती है। उन गलतियों को सुधारने के लिए हम पिछले वीडियोज़ में जोड़ और बाकी से संबंधित और विशेषकर दशमलव की संख्याओं के साथ देखा और उनमें जो कमियां बच्चों द्वारा रह जाती है उन पर हमने विशेष चर्चा की। आज जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है थंबनेल में, गुणा करते समय विद्यार्थियों की बहुत सारी गलतियां होती है और विशेषकर दशमलव की जो गुणा होती है, दशमलव कहाँ लगाना है, इन सब चीज़ों पर हम चर्चा करेंगे। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले हम कुछ बेसिक चीज़ें जो है उन पर चर्चा करने जा रहे हैं। सबसे पहली बात है, किसी भी संख्या या अंक को 1 से गुणा करने पर वही अंक आता है। ये बात सामान्यतः सभी विद्यार्थी जानते हैं। जैसे 7 को 1 से गुणा किया 7, इसी तरह 9 को 1 से गुणा करने पर 9। ये तो हुई सामान्य बात, परंतु जहाँ गलती होती है वहाँ है, नीचे मैंने एक उदाहरण दिया, 1 गुणा 1 गुणा 1। यहाँ विद्यार्थी 3 कर देते हैं। तो ये 1 को कितनी ही बार 1 से गुणा किया जाए हमेशा 1 ही आता है। इस बात का विशेष ध्यान रखना है। दूसरी बात आती है जिसमें विद्यार्थियों की बहुत सारी गलतियाँ होती है। किसी भी अंक को 0 से गुणा करने पर 0 ही आता है, जबकि विद्यार्थी कर क्या देते हैं, वही अंक लिख देते हैं। जैसे ध्यान दें, 3 को 0 से गुणा करने पर 0, जबकि विद्यार्थी कर देते हैं 3 को 0 से गुणा करने पर 3। यह गलती अक्सर होती है। इसी तरह 1 को 0 से गुणा करने पर 0, परंतु 1 लिखना बिल्कुल गलत है। इसी तरह नीचे एक और उदाहरण है, 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 0। तो यहाँ देखिए 4 × 12 12 दूना 24, फिर 0 से गुणा करेंगे तो सारा मान जो है वह आपका 0 ही हो जाएगा, न कि 24। तो इस तरह की गलतियों से आपको बचना है, ऐसी गलतियाँ नहीं करनी है। अब हम चर्चा कर रहे हैं दशमलव जो है वो कैसे लगाते हैं, कहाँ लगाते हैं गुणा करते समय, इन सब बातों पर चर्चा कर रहे हैं। दशमलव संख्याओं का गुणा करते समय सामान्य गुणा करके जितने अंक दशमलव के दाहिनी तरफ हैं उतने ही अंक छोड़कर दशमलव लगा देते हैं। इस बात का ध्यान रखना है। अर्थात गुणा की जो संख्याएं दे रखी है उनको हम सामान्य गुणा की तरह हल कर लेते हैं। उसके बाद में ये देखते हैं कि दशमलव के दाहिनी तरफ कितने अंक हैं, उतने अंक उसी तरफ से छोड़कर हम दशमलव लगाते हैं। जैसे उदाहरण के लिए देखिए आप, 2 गुणा 1 सामान्य संख्या है तो हल करने पर 2 आ जाएंगे। इसके बाद में 2 को 0.1 से गुणा करने पर 2 एकम 2, रिजल्ट तो 2 ही आएगा, परंतु 1 अंक पर दशमलव है, इसलिए 2 को छोड़कर 1 अंक छोड़कर हम दशमलव लगा देंगे तो उत्तर आएगा 0.2, जिसको हम 0.2 लिखेंगे। तीसरे उदाहरण में 0.2 गुणा 0.1, अर्थात दोनों संख्याओं के पॉइंट है। अब गुणा करने पर गुणनफल तो 2 ही आएगा, परंतु अब इस 2 से 2 अंक छोड़ने हैं तो एक तो 2 है ही, दूसरा 0 हमें खुद को लगानी है और पॉइंट आएगा। इस तरह से इसका सही उत्तर जो है 0.02 हो जाएगा। आगे कुछ और उदाहरण 3 संख्याओं का। 1 गुणा 1 गुणा 1, हमने 3 बार 1 को गुणा किया है, ऊपर भी बताया गया है 1 ही आएगा, चाहे कितनी बार ही गुणा करो 1 से 1 को। अब आगे 1 गुणा 1 गुणा 0.1, तीनों 1 है तो रिजल्ट तो 1 ही आएगा, परंतु पॉइंट कहाँ लगेगा, 1 अंक है तो 1 अंक छोड़कर पॉइंट लगा दिया। इसी तरह अब आपको देखना है 1 गुणा 1 गुणा 1, गुणनफल 1 आएगा, ये तो तय है। अब दशमलव कहाँ लगाना है, हम देख रहे हैं 1 और 1 2 अंकों पर दशमलव है, तो ऐसी परिस्थिति में 1 अंक
इसके आगे ये दूसरा अंक बना दिया, ये तीसरा, और पॉइंट की स्थिति आएगी यहाँ, इसके बाद आप 0 लगा सकते हैं। तो आपका सही स्थिति जो है वो हो जाएगी 0.01। अब चलते हैं अगले उदाहरण में। 0.1 गुणा 0.1 गुणा 0.1, अर्थात तीनों अंकों पर पॉइंट है तो गुणनफल तो 1 आएगा। अब हमें 3 अंक छोड़ने हैं तो 1, 2 और ये 3, और यहाँ पॉइंट की स्थिति आ जाएगी। तो इसका सही स्थिति जो है वो होगी 0.001। अब चलते हैं आगे। अभ्यास के लिए हम कुछ सवाल और ले रहे हैं, इनसे आपको बिल्कुल पॉइंट कहाँ लगाना है समझ में आएगा। तो संख्याएं ले रहे हैं 13 गुणा 12, हमने पांचों उदाहरणों में यही संख्या ली है, तो आपका रिजल्ट तो आपका जो है 156 आएगा ही आएगा। अब पॉइंट कहाँ लगाना है, देखिए 13 गुणा 12 में कोई पॉइंट नहीं है, तो आपका आंसर 156 आ जाएगा। अब 13 गुणा 1.2, तो 13 गुणा 12 सामान्य गुणा 156 हो जाएगा। एक अंक पर पॉइंट है तो हमने एक अंक छोड़कर पॉइंट लगा दिया है, तो 15.6 हो जाएगा। आगे 1.3 गुणा 1.2, तो सामान्य गुणा करेंगे तो 13 गुणा 12 बराबर 156। अब अंक कितने छोड़ने हैं, दशमलव गिन लें, एक अंक पर, तो 2 अंकों पर है, तो 2 अंक छोड़कर 1.56 इसका आंसर हो जाएगा। अगले उदाहरण में हम देख रहे हैं 0.13 गुणा 1.2, अर्थात 3 अंकों पर दशमलव लगाना है, तो 156 से ठीक पहले पॉइंट आ जाएगा, तो 0.156 इसका सही आंसर होगा। अब है 0.13 अर्थात 0.13 गुणा 0.12, तो रिजल्ट 156। अब 156 में 3 ही अंक है, परंतु हमारे पास दशमलव की स्थिति 4 अंकों पर है, तो 4 अंक छोड़ेंगे, तो 1, 2, 3, चौथा 0 बना लेंगे और यहाँ पॉइंट आ जाएगा। इस तरह से ये ध्यान रखना है कि दशमलव की स्थिति क्या होगी। कम्पिटिटिव एग्जाम में भी ऐसे बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। अब आपको होमवर्क के लिए मैं कुछ सवाल दे रहा हूँ, आशा है आप इनको हल करके कमेंट बॉक्स में इनके उत्तर लिखोगे। तो 4 होमवर्क के रूप में सवाल दिए गए हैं, इनको ज़रूर हल करना। अगले वीडियो में हम लेंगे भाग से संबंधित बातें, जिसमें भाग टूट की शून्य जो ज़्यादातर बच्चों की गलत होती है उस पर चर्चा करेंगे। तब तक धन्यवाद।